गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आपको जो फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे उसमें एल्कीन्स था, हमने उसका एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया था और सेकंड हम आपको आज प्रोवाइड करेंगे। उसमें आपके पास जो एल्कीन का पोर्शन हमने किया था वो यही किया था कि एल्कीन का नोमेनक्लेचर किया था, उसकी मेथड्स ऑफ सिंथेसिस कैसे बना सकते हैं आप उसको। उसमें हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किया था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किया था और उसी के साथ हमने होफमैन रूल भी किया था। वहाँ पे होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन या पायरोलिसिस जिसको आप बोलते थे, क्वाटरनी अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन की थी। तो उन सब तरीक़ों से आप इसको जनरेट कर सकते थे। अब जो पायरोलिसिस के अंदर हमने आपको बताया था कि होफमैन एलिमिनेशन के अंदर यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो था वो स्टेबल था। एक्चुअली वो बनता था, हम स्टेबल तो नहीं कह सकते, वो बनता था उसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे जब आप बेस डाल के विड्रॉ करने की कोशिश करते थे एसिडिक प्रोटोन को, तो आपका एसिडिक प्रोटोन जो था वो लेस सब्स्टिट्यूट वाली साइड से ही आपका मोर एसिडिक था, इसलिए वो पहले निकल जाता था। तो वहाँ पे आपका लेस सब्स्टिट्यूट वाला प्रोडक्ट बन जाता, वो मेजर प्रोडक्ट होता था। अब जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ी हमने या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ी, उसके अंदर हमने मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन बनाया था और वहाँ पे मैंने आपको एक रूल डिस्कस किया था, सेठ-जेफ रूल। और इस रूल के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसका हम डिस्क्रिप्शन बाद में करेंगे कि ये रूल किस तरीके से होता है और क्यों इसकी स्टेबिलिटी का क्या रीजन रहता है। अब ये रूल कहता क्या था? ये रूल कहता था कि जब भी आपका कोई प्रोडक्ट एलिमिनेशन होकर के कोई एल्कीन जनरेट होगा, तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा दैट विल बी मोर स्टेबल। एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एग्जाम्पल लेकर के डिफाइन करेंगे कि स्टेबिलिटी क्यों आती थी। अब इसका कहना ये था कि जो आपके पास जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उतनी ही ज़्यादा आपके पास स्टेबिलिटी एल्कीन की आएगी। अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, आप हमारे चैनल पे जाके हाइपर कॉन्जुगेशन की सेपरेट वीडियो भी देख सकते हो, जहां पे हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके से एल्कीन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतनी ही आपकी सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। अब मैंने आपको पहले बताया, जब भी आप किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? एरोमेटिसिटी देखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं? रेजोनेंस देखते हैं। उसके बाद देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन और एट लास्ट आप क्या देखते हो? इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर आपके पास की कंपैरिजन आता है तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन को इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर प्रेफरेंस देनी है। ठीक है। तो अब आपके पास जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा एल्काइल की, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सपोज करो मेरे पास ये दो एल्कीन है, एक ये है और एक कोई एल्कीन मेरे पास ये है। तो आपको देखना है कि आपके पास ये सब्स्टेंट जो लगा हुआ है उस पे जो सब्स्टेंट है उस पे इस हाइड्रोजन का बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन ये होंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास स्टेबिलिटी कोज होगी। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ये हैं, 3 हाइड्रोजन ये हैं, तो आपके पास 6 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट हैं जो आपकी सेलेक्टिविटी को या आप बोल सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स को गवर्न करते हैं। और यहाँ पे आपके पास ये सिर्फ 3 हाइड्रोजन है। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे बीटा हाइड्रोजन उतने ही ज़्यादा आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे। जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही आपका एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए इस वाले एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है रेदर देन दिस वन। तो ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है जो इनको एक्सप्लेन करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके पास जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं, कई बार हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं लेकिन प्रोडक्ट कुछ और आ जाता है। वो कैसे आता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये शायद हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल आपका डिस्कस किया होगा कि अगर आपके पास कोई भी सिस्टम गिवन है यहाँ पे जहाँ मोर देन वन प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, जैसे ये है आपके पास, ठीक है, और आपको यहाँ पे
एल्कोहलिक केएच दे रखा है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी ये बात कि आपके पास दो तरह का केएच हो सकता है, एक्वस या एल्कोहलिक। अगर एक्वस केएच प्रेजेंट होगा तो होगी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, अगर एल्कोहलिक केएच वहाँ पे गिवन है तो आपकी रिएक्शन होगी इलिमिनेशन। तो आपने ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब देखिए ये आपके पास सिस्टम प्रेजेंट है और मैंने उस दिन आपको बताया था कि उसके बाद आपके पास मैकेनिज्म मैंने वहाँ डिस्कस किया हुआ है कि अगर सेकेंडरी सिस्टम है, सेकेंडरी टर्सरी होता है, तो पहले आपका ये ब्रेकअप होता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, पॉजिटिव आता है, फिर H पॉजिटिव निकलता है यहाँ से। रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। और अगर प्राइमरी होता है तो रिएक्शन कंसर्टेड मैकेनिज्म में होती है, E2 मैकेनिज्म से होती है, तो वहाँ पे आपका सिंगल स्टेप में हो जाता है। तो सेकेंडरी है। अब मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, जो HBr निकलेगा एक बार मैं इस साइड से निकालता हूँ और एक बार इस साइड से। मैं इसको A डिफाइन कर देता हूँ, इसको B। अब फर्स्ट वाला प्रोडक्ट लिखता हूँ मैं A साइड से, CH3 CH2 CH2, ये हमारा प्रोडक्ट बना है A। अब मैं B वाली साइड से निकालता हूँ, तो CH3 कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन CH3, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बना है B। अब जो हमने अभी रिसेंटली एग्जांपल लेकर देखा था ये बिल्कुल उसी के जैसा है। यहाँ पे देखते हैं 3 और 3 6, टोटल आपके 6 प्रोटॉन्स हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 है, इस पोजीशन पे 2 प्रेजेंट है जो, तो यहाँ पे 2 हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे और यहाँ पे 6 बनेंगे। तब आप खुद बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर होगा। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेठ-जेप रूल से यहाँ पे सिस्टम को गवर्न कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया Br के साथ ऐसे हम यहाँ पे OH भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे OH हो, मैं ऐसे में करके दिखा रहा हूँ आपको, चलो सेपरेट कर देते हैं इसका, आपको क्लियर हो जाएगा वो भी। सब कुछ आपने सेम रखना है, सिर्फ जहाँ Br था वहाँ पे OH लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका 2 प्रोडक्ट यहाँ पॉसिबल हो जाएंगे। यहाँ पे कोई हमने H2SO4 डाल दिए और थोड़ा हीटिंग। जब आप इसको करते हो तो आपके पास वही एक A और एक एंड B रहेगा, तो हमारे पास A का प्रोडक्ट बनेगा ये, और अगर इस एंड से आप करके देखोगे इधर से, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये, ठीक है। आप देखो प्रोडक्ट सेम है। अब यहाँ भी स्टेबिलिटी हम बता सकते हैं कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन ऐसे हैं तो ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा और यहाँ पे माइनर। तो एल्कीन जो बनेगा कौन सा स्टेबल होगा उसको बताने के लिए हमारे पास है सेठ-जेप रूल। तो ये सेठ-जेप रूल एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन सा एल्कीन आपका किस अकॉर्डिंगली बनेगा। अब इसी में ये तो हमने सिंपल एग्जांपल आपको सेठ-जेप रूल का बताया। अब आपके पास कुछ अनएक्सपेक्टेड जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं वो देखते हैं एक बार हम। वो हम अनएक्सपेक्टेड कर रहे हैं प्रोडक्ट। हमेशा देखो रिएक्शन कभी फेल नहीं होती, हमारी एक्सपेक्टेशन फेल हो जाती है। हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन रिएक्शन तो मोस्ट स्टेबल पाथवे को ही फॉलो करती है, ठीक है। तो जिनको हम अनएक्सपेक्टेड बोल रहे हैं हम उनको डायरेक्ट देख रहे हैं, अगर उनको डिटेल में जाके देखेंगे तो वो प्रोडक्ट आपको पता चलेंगे कि ऐसे प्रोडक्ट बने क्यों हैं। अब इसमें एग्जाम्पल ले रखा, उसने एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ। CH3 CH2 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 OH, मान लो मुझे ये वाला गिवन है और इसके साथ आपको दिया है H पॉजिटिव। ये सपोज करो। अब इसमें आप प्रोटोनेशन कराओगे इस एंड से। प्रोटोनेशन कराने के बाद आपके पास ये जनरेट हो गया, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि इसके बाद हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे यहाँ से, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। CH3 CH2 CH2
CH2 यहाँ आ गया पॉजिटिव कार्बोकटायन। ठीक है, अगर हम रिएक्शन, ये वाला कार्बोकटायन कैसा कार्बोकटायन है, प्राइमरी। ठीक है, और आपको एक चीज पता है कि जो भी कार्बोकटायन बन के अगर वो फर्दर किसी दूसरे कार्बोकटायन में कन्वर्ट हो सकता है जो ज़्यादा स्टेबल है, तो वो डेफिनेटली होगा। तो अगर ये वाला हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में यहाँ से शिफ्ट हो, इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड भी हो सकता है, ये अल्काइल भी दिखाएंगे आपको अगले एग्जाम्पल में। तो ये जब शिफ्ट हुआ तो आपके पास अब बन गया CH3 CH2 पॉजिटिव। अब आप देखिए ये वाला कौन सा कार्बोकटायन है, सेकेंडरी। और आपको पता है कि कार्बोकटायन में टर्सरी सब ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। किसके बेसिस पे? हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम बता रहे हैं कि स्टेबिलिटी होती है। अब आपके पास ये बन गया, सेकेंडरी आ गया यहाँ पे, अब प्राइमरी से सेकेंडरी कन्वर्ट हो गया। तो अब आप सोचेंगे कि आपको प्रोडक्ट कहाँ से मिलना चाहिए। देखो, अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट बनाते हैं, इस एंड से जो हमने बनाए थे, या तो H पॉजिटिव यहाँ से निकले या यहाँ से निकले, एक तो पॉसिबिलिटी होगी ये। तो अगर आपका, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ A और इसको B, तो अगर हमारा A से निकल रहा है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, अगर A से निकला। अगर B से निकलता है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। और अगर आपका सिंपल यहीं से निकलता है, यहाँ से जो आपका पहले कार्बोकटायन जनरेटेड था, इसके पास वाले से निकलता है, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये दोनों प्रोडक्ट तो सेम ही हो गए। ठीक है, तो अब आप एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि प्रोडक्ट ये आना चाहिए, लेकिन मेजर पोर्शन में आपका प्रोडक्ट आया ये मेजर, और ये प्रोडक्ट बना आपका माइनर। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस रीअरेंजमेंट को, इस शिफ्ट को इग्नोर किया। लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका अगर लेस स्टेबल कार्बोकटायन बना हुआ है और उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है, तो डेफिनेटली वो होगा। इसीलिए आपका प्राइमरी वाला सेकेंडरी में कन्वर्ट होकर फिर उसने प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, तो इन्हीं को बोल रहे हैं अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमने एक्सपेक्ट तो ये किया था, लेकिन बन आपका मेजर ये गया, तो उसका रीजन यही रहता है आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे कोई भी माइनर और मेजर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। अब देखो, जो आपका प्रोडक्ट बना है मेजर, ये आपका मोर सुटेड वाला, ये किसकी वजह से बना है? सेठ-जैप सिस्टम की वजह से। सेठ-जैप रूल इसको बोलता है। ठीक है, और ये वाला होपमैन एलिमिनेशन की वजह से बना है, होपमैन रूल की वजह से बना है। ठीक है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड आपके दो प्रोडक्ट यहाँ पे आपके पास आ गए कि ये प्रोडक्ट आपके इस तरीके से बन सकते हैं। अब आपको कोई अल्काइल शिफ्ट का एग्जांपल बताते हैं। इसने आपके पास एग्जांपल गिवन है ये सपोज करो आपके पास कोई एग्जांपल गिवन है और आपको H पॉजिटिव दिया है, तो H पॉजिटिव आपको पता है क्या करेगा? प्रोटोनेशन करा देगा और ये वाटर निकलेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कार्बोकटायन CH3 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 और CH CH3 और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। ठीक है, अब ये कार्बन आगे कितने कार्बन से अटैच है? 2 से। तो हम कौन सा कार्बोकटायन बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बोकटायन। ठीक है, ये आपके सेकेंडरी कार्बोकटायन यहाँ जनरेट हो गया है। अब देखिए, आप यहाँ से कुछ अगर हम शिफ्ट कराएं तो क्या इससे मोर स्टेबल टर्सरी की पॉसिबिलिटी है? तो अगर मैं यहाँ से ये अल्काइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट करा देता हूँ, 1,2 अल्काइल शिफ्ट अगर मैं कराता हूँ, तो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है CH3 CH3 पॉजिटिव CH CH3। अब इस पे एक CH3 और आ गया है।
ठीक है। तो ये जो कार्बोकेटायन जनरेटेड हुआ है ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो कैसा हो गया, टर्सरी कार्बोकेटायन। ठीक है, अब आपके पास कैसा कार्बोकेटायन बन गया, टर्सरी कार्बोकेटायन। अब इस टर्सरी ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, अब यहाँ भी आपके पास दोनों पॉसिबिलिटी बन जाती है प्रोडक्ट की, कि आपके पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आप एक पॉसिबिलिटी, इन दोनों को सेम ही है, आप कहीं से एक जगह से निकाल लीजिए, ये दोनों सेम है, और या आप इधर से निकाल सकते हो बी पॉइंट से। तो अगर हम ए से कहीं भी आपका H पॉजिटिव माइनस H पॉजिटिव करते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3, और रिमेनिंग आप पूरा जो ग्रुप लगा इसको लिख सकते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी होगी ये, ठीक है। दूसरी आप बी से निकालेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 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 CH3, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे 3 3 6 और 6 कितने हो गए, 12 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपके पास 12 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ ये तो अल्फा कार्बन है, बीटा तो है ही नहीं, ये और इससे जुड़ा हुआ कार्बन, इस पे तो इससे आगे कार्बन है, इस पे 1 हाइड्रोजन है, तो 3 और 1 4, तो यहाँ पे सिर्फ आपके 4 हाइड्रोजन्स हैं। तो आपका ये प्रोडक्ट मेजर रहेगा और वो आपका प्रोडक्ट माइनर रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कि किस तरीके से आप जो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जिनको हम बोल रहे थे उनको आप बना सकते हैं। तो आपको कभी भी कार्बोकेटायन बना करके देखना है, उसके बाद ही आप डिफाइन कर पाओगे कि फर्दर वो कहीं मूव होके मोर स्टेबल बना रहा है तो उसको डेफिनेटली आपको मूव कराना है, अगर नहीं हो रहा है तो आप वहीं से प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास सेट अप्रूवल हो गया कि किस तरीके से यहाँ आपके पास शिफ्ट भी मैंने आपको बता दी, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट और 1 to अल्काइल शिफ्ट कोई भी आपकी हो सकती है, जिसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट बना सकते हो। अब इसके बाद आपके मेथड्स तो हो गए, अब हम आते हैं फिजिकल स्टेट पे। आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हैं पहले। आप फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी आप सिस्टम की अगर करते हो तो आपके पास सबसे पहले आप पॉइंट आता है कि उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है। फिजिकल स्टेट मतलब आपका सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। तो इसके जितने भी आपके लोअर मेंबर होते हैं, जिस तरह हम ले सकते हैं कि लोअर एल्कीन जितने भी हैं आपके C2 से लेकर C4 कार्बन तक के जो आपके एल्कीन्स होते हैं वो आपके हैं कलरलेस गैस फॉर्म में, कलरलेस गैस फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है C5 से C15 तक, ये आपके लिक्विड हैं, और मोर देन C15 जितने भी हैं वे आपके सॉलिड्स हैं, ठीक है। इतना वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए फिजिकल स्टेट भी कि कोई चीज़ आपकी दिखती की स्टेट में है, आपका लिक्विड है, सॉलिड है या गैस स्टेट में। तो ये आपके पास फिजिकल स्टेट होगी इनकी, कि आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका ये कैसे होता है। अब सेकंड पॉइंट आपके पास सोलिबिलिटी का, सोल्यूबिलिटी। अब आपको पता है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, है ना, पोलर पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में होता है, ठीक है। तो आपके जो एल्कीन्स हैं सिर्फ क्या हाइड्रोकार्बन ही तो हैं, तो हाइड्रोकार्बन में तो पोलैरिटी का डिफरेंस इतना होता ही नहीं, तो इसलिए ये आपके वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, क्योंकि वाटर तो पोलर है और ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन है तो ये नॉन पोलर है, तो आपके पास ये इनसोल्यूबल हैं। बट आपके जो ऑर्गेनिक सोलवेंट हैं, जैसे आपके पास ऑर्गेनिक सोलवेंट हो गया आपका अल्कोहल, ठीक है, आपका अल्कोहल है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। जितने भी आपके ऑर्गेनिक सोलवेंट्स हैं उनमें इनकी सोलिबिलिटी आपकी रहती है, और इनकी एक अलग ही अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो स्मेल भी आप इसी में बता सकते हो। तो सोलिबिलिटी के बाद दूसरा है आपका स्मेल, तो स्मेल एक अलग सी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इनकी, ठीक है। इतनी ज़्यादा वो डिफाइन नहीं कर सकते आप उसको। तो ये सेकंड पोर्शन हो गया आपका सोलिबिलिटी का। इसके बाद आता है आपके पास डेंसिटी। अब अगर डेंसिटी की बात करें तो एल्कीन्स जो होते हैं ये वाटर से हल्के होते हैं, लाइटर
देन वाटर। तो अगर आप इनको वाटर में डिजोल्व करने जाओगे तो ये ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। इनकी जो डेंसिटी है, आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो जैसे जैसे इनका मोलिकुलर मास बढ़ता चला जाता है तो ऑफ कोर्स इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा इनकी डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, लेकिन यूजुअली ये एल्कीन से जो होते हैं वो वाटर से लेस डेंसर होते हैं, तो इसी सतह पर तैरते रहते हैं, उसकी फ्लोट करते रहते हैं वहीं पे। नेक्स्ट है भाई आपका पोलर नेचर, मतलब पोलैरिटी। पोलैरिटी कब एग्जिस्ट करती है, यूजुअली जब आपके पास जो एटम्स होते हैं वो आपके डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं। पोलैरिटी, अब देखिए आपके पास एल्कीन में क्या होता है, सेम ही है, ठीक है। तो बहुत कम पोलैरिटी होती है, लेस पोलर, क्योंकि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है आपका, दोनों कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसकी पोलैरिटी कम होती है। उसके बाद आपके पास मेल्टिंग पॉइंट या आपका बॉइलिंग पॉइंट, वो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एल्केन में पिछली बार पढ़ा था। एंड बॉइलिंग पॉइंट, आप वहाँ बोलते थे कि बॉइलिंग पॉइंट जो आपका होता है वो ब्रांचिंग बढ़ने के साथ डिक्रीज हो जाता है, विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। वो यहीं पे, ये भी यहीं फॉलो होगा, ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होएगा, क्योंकि सरफेस एरिया आपका कम होता चला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जो ट्रांस एल्कीन्स आपके होते हैं और एक होता है आपका सिस एल्कीन, ठीक है। पैकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रांस है आपका या सिस है, तो उसके अगर हम इस सिस्टम को उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं तो आपकी जो डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं, यूजुअली आपको पता है कि आपका जो जितनी भी आप इस सिस्टम को लेते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ता ही पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये ट्रांस ले लेता हूँ तो ट्रांस के केस में ये देखिए, मान लो मैंने कोई यही बना लिया, सपोज कीजिए, ये देखिए, और यहाँ पे मैंने बना लिया ये आपका सिस फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो जिसको पोलर नेचर बोल रहे हो आप, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर रहेगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें आपका कैंसल आउट हो जाता है डाइपोल मोमेंट दोनों साइड से, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ इन दोनों का एक डायरेक्शन अलग है, इन दोनों के अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। तो सिस का इन कंपैरिजन टू सिस के अंदर ट्रांस के कंपैरिजन में डाइपोलर या आपकी पोलर पोलर इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है। और जब पोलर पोलर इंटरेक्शन होंगी तो अगर आप हीट करोगे, पहले आपको हीट देनी पड़ेगी उस पोलर इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए। इसका मतलब सिस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ट्रांस से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे पोलर या डाइपोलर इंटरेक्शंस आपकी एग्जिस्ट करती हैं। बाकी यूजुअली बॉइलिंग पॉइंट और आपके मेल्टिंग पॉइंट दोनों के अंदर आपका जो ये आप बोलते हो ब्रांचिंग के अकॉर्डिंगली सिस्टम आपका सेम रहता है कि ब्रांचिंग बढ़ेगी तो ये चीज़ें आपकी कम होती चली जाती हैं। तो ये आपका हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन।